वेलकम बैक। बेसिक से एडवांस एक्सेल सीरीज की डे 16 में आपका स्वागत है। अब तक हम एक्सेल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। हमने कैलकुलेशन करना सीखा, कंडीशंस लगाना सीखा, डेटा को काउंट करना सीखा और ऐसे बहुत सारे टॉपिक। लेकिन आज से हम एक्सेल का सबसे फेमस फॉर्मूला सीखने वाले हैं। और अगर आप कभी एचआर, अकाउंट्स, डेटा एंट्री, MIS या किसी भी ऑफिस जॉब की इंटरव्यू में जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे इसी फॉर्मूला के बारे में पूछा जाएगा। और उस फॉर्मूला का नाम है VLOOKUP। इस फॉर्मूला को सीखने से पहले एक रियल ऑफिस सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और बॉस आपके पास आता है। बॉस बोलता है, मुझे एम्प्लॉई ID 1008 का नेम बताओ। अब मुझे एम्प्लॉई ID की हेल्प से एम्प्लॉय का नेम फाइंड करना है। मेरे पास एम्प्लॉयज का पूरा मास्टर डेटा है। इसमें एम्प्लॉई ID, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और सैलरी सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन बॉस ने सिर्फ एम्प्लॉई ID बताई है, इसलिए मैंने यहाँ एक अलग सेल में 1008 टाइप कर दिया है। अब हमें इस एम्प्लॉई ID से एम्प्लॉय का नेम निकालना है। अब सोचिए, अगर कंपनी में सिर्फ 10 एम्प्लॉयज होते तो शायद हम देखकर नेम बता देते। लेकिन अगर कंपनी में 5000 या 10,000 एम्प्लॉयज का डेटा हो तो क्या हम पूरी लिस्ट में एक एक रो देखकर एम्प्लॉय ढूंढेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सिर्फ कुछ सेकंड्स में सॉल्व करता है VLOOKUP फॉर्मूला। सबसे पहले समझते हैं कि VLOOKUP का मतलब क्या होता है। V का मतलब होता है वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे, और लुकअप का मतलब होता है सर्च करना या ढूंढना। यानी VLOOKUP का सिंपल मतलब हुआ किसी वर्टिकल लिस्ट में एक वैल्यू को सर्च करना और उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन निकाल कर देना। जैसे एम्प्लॉई ID की हेल्प से नेम निकाल दो, एम्प्लॉई ID की हेल्प से डिपार्टमेंट निकाल दो, एम्प्लॉई ID की हेल्प से सैलरी निकाल दो। बस यही काम VLOOKUP करता है। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। रिजल्ट वाले सेल पर क्लिक कीजिए, इक्वल टू टाइप कीजिए, VLOOKUP लिखिए। जैसे ही VLOOKUP लिखेंगे एक्सेल फॉर्मूला सजेस्ट करेगा। टैब प्रेस कर दीजिए। अब एक्सेल सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। बहुत सारे बिगिनर्स यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक्सेल हमसे पूछ रहा है तुम क्या ढूंढना चाहते हो। हम एम्प्लॉय का नेम ढूंढना चाहते हैं। हमें सिर्फ एम्प्लॉय ID पता है जो हमने ऊपर वाले सेल में 1008 टाइप की है, इसलिए लुकअप वैल्यू में हम वो सेल सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि कल को अगर बॉस 1008 की जगह 1015 या 1022 पूछते तो हमें फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। बस ऊपर वाली एम्प्लॉय ID चेंज करनी होगी और रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब कॉमा लगाइए। अब एक्सेल पूछ रहा है टेबल अरे। इसका मतलब भी बहुत सिंपल है। टेबल अरे का मतलब होता है वो पूरी टेबल जिसमें एक्सेल को सर्च करना है। हमारा पूरा एम्प्लॉय डेटा इसी टेबल में है, इसलिए हम पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखिए। हमेशा टेबल वहीं से सिलेक्ट करिए जहाँ लुकअप वैल्यू वाला कॉलम शुरू होता है। हम एम्प्लॉय ID सर्च कर रहे हैं, इसलिए टेबल का पहला कॉलम भी एम्प्लॉय ID ही होना चाहिए। अगर आप टेबल को नेम वाले कॉलम से सिलेक्ट कर दोगे तो VLOOKUP सही रिजल्ट नहीं देगा। अब कॉमा लगाइए। अब एक्सेल पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये भी बिगिनर्स को मुश्किल लगता है, लेकिन इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है आपको टेबल के अंदर से कौन सा कॉलम चाहिए। ध्यान दीजिए, एक्सेल यहाँ A, B, C या D कॉलम नहीं गिनता। ये सिर्फ आपकी सिलेक्ट की हुई टेबल के अंदर काउंटिंग करता है। एम्प्लॉय ID पहला कॉलम है, इसलिए इसका नंबर 1 हुआ। एम्प्लॉय नेम दूसरा कॉलम है, इसलिए इसका नंबर 2 हुआ। डिपार्टमेंट तीसरा कॉलम है, इसलिए इसका नंबर 3 हुआ। डेजिग्नेशन चौथा कॉलम है और सैलरी 5वां कॉलम है। अब बॉस ने नेम पूछा है, इसलिए कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 लिखेंगे। अगर बॉस डिपार्टमेंट पूछता तो यहाँ 3 लिखते। अगर सैलरी पूछता तो यहाँ 5 लिखते। बस इसी नंबर को बदलने से रिजल्ट भी बदल जाता है। अब कॉमा लगाइए। अब एक्सेल पूछ रहा है रेंज लुकअप। यहाँ 2 ऑप्शंस होते हैं, ट्रू और फॉल्स। अभी बिगिनर्स के लिए सिर्फ एक बात याद रखिए, जब भी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए हो हमेशा फॉल्स यूज करेंगे। ट्रू और फॉल्स का कंप्लीट डिफरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से सीखेंगे। अब फॉल्स लिखिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए, एक्सेल ने सिर्फ एम्प्लॉय ID की हेल्प से एम्प्लॉय का नाम तुरंत निकाल दिया। अब बॉस बोलता है, अच्छा सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, मुझे इसका डिपार्टमेंट भी बताओ। क्या हमें दोबारा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। फॉर्मूला वाले सेल पर डबल क्लिक कीजिए और जहां 2 लिखा है उसकी जगह 3 लिख दीजिए। और 3 क्यों लिखा है पता है? क्योंकि टेबल में डिपार्टमेंट का कॉलम 3 है, इसलिए।
अब एंटर प्रेस कीजिए। देखिए, अब नेम की जगह डिपार्टमेंट आ गया। बॉस फिर बोलता है, अब सैलरी बताओ। फिर से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉलम इंडेक्स नंबर को 5 कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और सैलरी भी तुरंत आ गई। यानी लुकअप वैल्यू वही रही, टेबल भी वही रही, सिर्फ कॉलम नंबर बदला और रिजल्ट भी बदल गया। इसी वजह से ऑफिस में वी लुकअप इतना पावरफुल फॉर्मूला माना जाता है। आज हमने वी लुकअप का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। वी लुकअप का मतलब क्या होता है, लुकअप वैल्यू क्या होती है, टेबल एरी क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर का क्या मतलब होता है और फॉल्स कब यूज करते हैं। लेकिन अभी वी लुकअप की कहानी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ट्रू और फॉल्स में डिफरेंस, टेबल को लॉक क्यों करते हैं और वी लुकअप लगाते वक्त आने वाली सबसे कॉमन मिस्टेक्स और एरर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आज के नोट्स और प्रैक्टिस फाइल और एक स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट में पिछली वीडियो तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसलिए प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करके एक बार खुद से जरूर सॉल्व करिए। अगर कहीं भी अटक जाओ या कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो कॉमेंट जरूर करिए, मैं उसी टॉपिक पर डेडिकेटेड सोल्यूशन वीडियो भी लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।